पूजा व्रत गुप्ता जी ने बड़े कमाल की बात कही कि जिन बेटियों से सिर्फ चाय का कप लाने की उम्मीद की गई हो वो विश्व कप लेकर आई हैं। क्रांति तो हुई है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। इंडिया ने 1978 में पहला विमेन्स वर्ल्ड कप खेला था। तब से लेकर अब तक 47 सालों तक इंतजार ही चलता रहा। फाइनली हमने 2025 में साउथ अफ्रीका को फाइनल में 52 रन से हराया। पहला वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। शेफाली वर्मा ने फाइनल में हाफ सेंचुरी लगाई। दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया और स्मृति मंधाना जिन्होंने कि इंडिया के लिए वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाए। कहानियां आपको 5 सुनाऊंगा। सबसे पहली कहानी सुनाऊंगा कोच साहब की, जो सबसे इंस्पिरेशनल कहानी है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रतीक्षा की, लेकिन कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो आइए शुरू करते हैं 5 इंस्पिरेशनल स्टोरीज। सबसे पहली कहानी है अमोल मजूमदार साहब की। 23 फरवरी 1988 का मुंबई का वो यादगार दिन, जब सेंट जेवियर स्कूल के खिलाफ शारदा आश्रम विद्यालय की ओर से खेलते हुए उस दिन अपना बर्थडे मना रहे सचिन तेंदुलकर और उनके साथी विनोद कांबली ने 664 रनों की पार्टनरशिप की थी। 2 दिन तक बैटिंग करते रहे और जो पैड बांध करके खिलाड़ी इंतजार कर रहा था डगआउट में, उसका नाम था अमोल मजूमदार। 2 दिन तक उन्होंने प्रतीक्षा की कि शायद उन्हें बैटिंग मिलेगी, लेकिन बैटिंग नहीं मिली। आगे चलकर यही प्रतीक्षा उनके जीवन में जुड़ गई, उनके करियर का सिंबल बन गई। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने पहाड़ जैसे रन बनाए, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते रहे, लेकिन इंडियन टीम की जर्सी पहनने का उन्हें चांस नहीं मिला। बिना इंटरनेशनल डेब्यू किए ही, बिना भारत की जर्सी पहने ही उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। और रिटायरमेंट के कई वर्षों बाद जब उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी पहनी बतौर कोच, तो टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया। ये कहानी कोच साहब की है, इंस्पिरेशनल है, जो हमें बताती है कि जीवन में अपना काम करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। दूसरी इंस्पिरेशनल कहानी है टीम इंडिया की स्टार स्मृति मंधाना की। 2013 का वो साल जब इन्होंने डेब्यू किया। भारतीय जर्सी पहन करके मैदान में उतरती हैं और इनके हाथ में था राहुल द्रविड़ के सिग्नेचर वाला बैट। ये वही बैट था जो इनके भाई श्रवण को राहुल द्रविड़ से मिला था और उन्होंने अपनी सिस्टर को दिया था, ये कहते हुए कि अब तुम इससे हिस्ट्री लिखना शुरू कर दो। स्मृति का जन्म 1996 में मुंबई में हुआ, लेकिन बचपन उनका सांगली में बीता। उनके फादर श्रीनिवास मंधाना खुद क्रिकेट के फैन थे और भाई की जो क्रिकेट की खबरें जब भी अखबारों में छपती थी तो स्मृति जो है उन कटिंग्स को संभाल करके रखती थी। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे भी अपने भाई की तरह रन बनाने हैं, और फिर क्या था, उसी साइन किए हुए बैट से अंडर 19 टूर्नामेंट में उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई। ऐसा करने वाली वो पहली इंडियन विमेन बनी और आज वही स्मृति मंधाना वनडे वर्ल्ड कप में इंडिया की टॉप बैटर हैं। तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाली वो इकलौती इंडियन विमेन प्लेयर हैं। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 434 रन बनाए हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ 95 गेंदों में जो 109 रन बनाए थे, उस पारी को खेल करके उन्होंने इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया था। तीसरी कहानी उस लड़की की है जिसका घर सचिन तेंदुलकर के घर के पीछे था। 2011 में जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता और सचिन ट्रॉफी लेकर के घर लौटते हैं, वो खुशी का माहौल था, जश्न का माहौल था। तब जेमिमा रोड्रिग्स नाम की ये लड़की डिसाइड करती कि मुझे भी इनकी तरह ही कमाल करना है। 11 साल की वो लड़की सपना देख लेती है, उसी पल ठान लेती कि मैं भी इंडिया के लिए खेलूंगी, इंडिया को विश्व कप जिताऊंगी। जेमिमा रोड्रिग्स, जिनके फादर इवान रोड्रिग्स स्कूल में क्रिकेट कोच थे और दोनों ब्रदर्स भी उनके लोकल लेवल पर खेलते थे। जेमी का बचपन जो है वो मैदानों में ही गुजरा। 9 साल की उम्र में जब वो हॉकी अंडर 19 की ट्रायल देखने गई तो बाहर जाती गेंद पर ऐसा रिवर्स स्कूप मारा कि क्रिकेट की अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हो गया। 16 साल की एज में उन्होंने अंडर 19 वनडे में डबल सेंचुरी लगाई। 17 साल की उम्र में इंडिया के लिए डेब्यू करती हैं, लेकिन 2022 के वर्ल्ड कप में टीम से बाहर कर दी हैं। 2025 के वर्ल्ड कप में भी शुरुआत उनकी जो है फेलियर के साथ हुई। 2 बार वो डक पर आउट हो गई, 0 पर आउट हो गई और इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉप कर दी गई। लेकिन वापसी के बाद उन्होंने इतिहास बना दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 76 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सेमीफाइनल था उसमें नॉट आउट 127 रन की इनिंग्स खेली, जिससे इंडिया ने डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हरा करके अपनी फाइनल की टिकट पक्की कर ली। अब अगली कहानी है दीप्ति शर्मा की, जिनके ब्रदर ने सेक्रीफाइस किया। देश की शान बन गई है दीप्ति शर्मा। यूपी के एक छोटे से शहर में एक 8 साल की लड़की अपने ब्रदर के साथ नेट्स पर गेंद फेंका करती थी। एक दिन उसका थ्रो देख करके इंडियन क्रिकेटर हेमलता काला कहती हैं कि इसको ट्रेनिंग दो, इस बच्ची में दम है। वो लड़की थी दीप्ति शर्मा। फादर रेलवे में थे, माँ स्कूल टीचर थी और 4 बड़े भाई। सबसे छोटे भाई सुमित शर्मा ने दीप्ति की ट्रेनिंग शुरू कराई। पहले वो फास्ट बॉलर थी, लेकिन सुमित ने कहा आप स्पिन सीखो, लंबा खेल सकोगी। दीप्ति के ड्रीम्स के लिए सुमित ने अपनी जॉब छोड़ दी और उनकी मेहनत रंग लाई जब 17 साल की उम्र में दीप्ति ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 22 विकेट लिए हैं, फाइनल में 5 विकेट लिए हैं और एक 50 लगाई है, यानी गेंद और बल्ले दोनों से टीम इंडिया को गौरव दिलाया। CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 की सिल्वर मेडल विनर दीप्ति को यूपी सरकार ने 3 करोड़ रुपए का इनाम दिया था और DSP की पोस्ट से भी नवाजा था।
हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। उन्होंने अपने हाथों पर हनुमान जी के 2 टैटू बनवा रखे हैं। एक उनके आत्मविश्वास का प्रतीक है और दूसरा उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। ऋचा घोष की अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये 5वीं कहानी है उस बच्ची की जो अपने फादर से कॉम्पीट करना चाहती थी। सिलीगुड़ी की गलियों में इनका बचपन बीता। अपने फादर के साथ क्लब जाती थी, बॉल फेंकती थी, गिरती थी, उठती थी और बैट लेकर कैसे घूमती थी जैसे कोई वॉरियर घूम रहा, जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार संभाल रहा हो। इनके पिता मानवेंद्र घोष क्लब क्रिकेट खेलते थे। पहले चाहते थे कि बेटी जो है टेनिस खेले, लेकिन ऋचा ने कहा कि पापा मुझे आपसे कॉम्पीट करना है, उसी गेम में कॉम्पिटिशन में उतरना है जो आप खेल रहे हैं। 13 साल की उम्र में कोलकाता में इनकी कोचिंग शुरू होती है। फादर अपनी नौकरी और बिजनेस छोड़ देते हैं ताकि बच्ची के सपनों में कोई रुकावट ना आ जाए। 16 साल की उम्र में इंडिया के लिए डेब्यू करती हैं। 2025 के इस वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज्यादा 12 छक्के लगाए हैं और कमाल कर दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिन्होंने 77 गेंदों में 94 रन बनाए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने जो 16 गेंदों में 26 रन बनाए थे। ये जो ताबड़तोड़ पारियां रही हैं, इन्होंने बता दिया है कि इंडियन क्रिकेट का भविष्य अब सिर्फ पुरुषों के बल्ले में ही नहीं, महिलाओं की हिम्मत में भी है। ये जो कहानियां मैंने आपको सुनाई हैं, कहानियां सिर्फ खेल की नहीं है, ये विश्वास की, त्याग की और सपनों की जीत की कहानियां। कभी किसी के भाई ने नौकरी छोड़ी, कभी पिताजी ने बिजनेस छोड़ दिया। बेटियों ने हर उस कीमत को रन, विकेट और जीत में जो है चुकाया। ये सिर्फ क्रिकेटर नहीं है, ये आने वाले भारत की नई इंस्पिरेशन है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत सारी बधाइयां।